बुलडोजर से लेकर के पुलिस की गुंडागर्दी, कोई चीज़ कमी नहीं है यूपी में। और दिल्ली में क्या हो रहा है, वो बैटरी रिक्शा गरीब आदमी को बिल्कुल तंग कर रहे हैं। गरीब आदमी को तंग करने से ये क्या पा रहे हैं, आप बताओ। बल्कि ये तो कहते हैं कि हम गरीबों को देख के चलते हैं। गरीबों को मार रहे हैं कि देख रहे हैं, आप नज़र लगाओ गरीबों को क्या देख रहे हैं। कहा गया था कि दिल्ली को हम अच्छा बना देंगे, स्कूल के मामले में, सुरक्षा के मामले में, रोड का। स्कूल में बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया। उससे अच्छा कोई नहीं, मुख्यमंत्री होना चाहिए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि उनको सब कोई चोरी। इस देश में चुनाव जीतेंगे अयोध्या के। अगर ये पहले चुनाव वहाँ का हो जाता और ये क्लियर हो जाता तो यहाँ एक सीट भी नहीं निकलती। हाँ, जब अयोध्या हार गए, यहाँ रामलला को लाए हैं, 7 सीटें हारे हैं अगल बगल की। हाँ, क्या चुनाव जीतेंगे, इनका खेल खत्म है। बीजेपी का खेल खत्म बता रहे हैं। हाँ, सुविधा की बात करूँ और परेशानी जो गरीबों को होती थी, गरीबों को देख के चले। हॉस्पिटल के लिए उसने को बहुत किया लॉकडाउन में। हर ओला वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को, सबको उसने दोनों लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपए दिया। अच्छा, आप गए थे? हाँ जी, मेरे अकाउंट पे आए थे। जिसका लाइसेंस और बैच था उसको 5-5 हज़ार रुपए सरकार ने दिए। बाकी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। जीत जाएगी कांग्रेस का बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी यहाँ 0 हो जाएगी। कारण बताएंगे क्यों इतना, मतलब इतना? अरे इतना नहीं, जनता परेशान है, हर चीज़ है। ये चूतिया बनाने का काम करे, बैटरी रिक्शा वालों को बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, केजरीवाल को जेल में, ये सब गलत चीज़ें हैं। राजनीति तक होना चाहिए। ये जनता जान चुकी है कि इनका खेल क्या है। चुनाव में जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? यहाँ केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जीतेगा और ये बीजेपी की सीटें जो होगी और कम होगी। और कम होगी। जैसे 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, 70 में से 61 हैं जो आम आदमी पार्टी पास है, और जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी पास है। 2 वैकेंट। 61 का इसका 65 हो जाएगा। 61 का 65 हो जाएगा। और बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं करोल बाग क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेके पूछेंगे लोगों से कि भैया विधानसभा चुनाव में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, या बीजेपी सरकार सत्ता में आती नजर आएगी, सीट में कुछ बढ़ाव होगा, या 7 सीटों पे ही विधानसभा चुनाव में बनी रह जाएगी। 61 सीटों पे आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हुई हैं। 61 सीटों में कुछ बढ़ती हैं या घटती हैं, वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन लोगों से पूछते हैं कि क्या लगता है उनकी राय कि भैया कौन जीतता नजर आए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम कैलाश है। कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। मैं यहाँ तो छोटा सवाल है, विधानसभा चुनाव में जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? यहाँ केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जीतेगा और ये बीजेपी की सीटें जो होगी और कम होगी। और कम होगी। जैसे 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, 70 में से 61 हैं जो आम आदमी पार्टी पास है, और जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी पास है। 2 वैकेंट। 61 का इसका 65 हो जाएगा। 61 का 65 हो जाएगा। और बीजेपी की कितनी हो जाएगी? जीत जाएगी कांग्रेस का बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी यहाँ 0 हो जाएगी। कारण बताएंगे क्यों इतना, मतलब इतना? अरे इतना नहीं, जनता परेशान है, हर चीज़ है। ये चूतिया बनाने का काम करे, बैटरी रिक्शा वालों को बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, केजरीवाल को जेल में, ये सब गलत चीज़ें हैं। राजनीति तक होना चाहिए। ये जनता जान चुकी है कि इनका खेल क्या है। खेल क्या है? क्या? लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही थी कि हम तो 15 लाख खाते में डाल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार डाल रहे थे। वो 0 खाता खुलवाया, कितना पैसा डाला ये बताओ, किस पे भी डाला? 0 खाता खुलवा कर लाइन लगा कर लोगों ने खुलवाया, लेडीजों ने खुलवाया। एक पैसा गया किसी से? गया हो तो बताओ, आप भी बता दो, गया हो तो बताओ। किस बेस पे चुनाव जीतेंगे अयोध्या के? अगर ये पहले चुनाव वहाँ का हो जाता और ये क्लियर हो जाता तो यहाँ एक सीट भी नहीं निकलती। हाँ, जब अयोध्या हार गए, यहाँ रामलला को लाए हैं, 7 सीटें हारे हैं अगल बगल की। हाँ, क्या चुनाव जीतेंगे, इनका खेल खत्म है। बीजेपी का खेल खत्म बता रहे हैं। और क्या? लेकिन बीजेपी सरकार तो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, योगी बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, योगी बाबा को 2027 में मालूम हो जाएगा, वहाँ का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव को कह रहे हो आप? वहाँ अखिलेश यादव बनेगा, यहाँ केजरीवाल बनेगा। भी आप कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो यूपी में देखा गया कि अखिलेश यादव ने भी हाल ही में लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ नहीं, इनका पसीना दे दिया। और क्या, इनकी सरकार थी, केंद्र में थी, राज्य में थी, उसके बाद भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। और 27 में उनको देख लेना क्या होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बुलडोजर को लेके, क्या आप ऐसे किसी का घर नहीं घेर सकते? बुलडोजर से लेकर के पुलिस की गुंडागर्दी, कोई चीज़ कमी नहीं है यूपी में। और दिल्ली में क्या हो रहा है, वो बैटरी रिक्शा गरीब आदमी को बिल्कुल तंग कर रहे हैं। गरीब आदमी को तंग करने से ये क्या पा रहे हैं, आप बताओ। बल्कि ये तो कहते हैं कि हम गरीबों को देख के चलते हैं। गरीबों को मार रहे हैं कि देख रहे हैं, आप नज़र लगाओ गरीबों को क्या देख रहे हैं। 5 किलो राशन बांट तो रहे थे। अरे जिसका 50 किलो का रोज खर्चा है, 5 किलो में क्या, ये तो चूतिया बनाने का काम है। आप बोलो, महंगाई बढ़ा रहे हैं, 5 किलो राशन क्या बांट रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। महंगाई की जब बात आती है तो लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, महंगाई अगर है भी तो कमाई भी तो उतनी है। कमाई कुछ नहीं, 0 पे है। आप मार्केट गए हो, खाली खाली क्यों जा रही है?
ये टैक्स वो टैक्स वो इसी में जनता मर रही है, गरीब आदमी मर रहा है। आने वाले समय में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव आने वाले समय यहाँ केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आएगा? हाँ, कांग्रेस की 10-5 सीटें हो सकती, 2-4-5 सीटें, और भाजपा की तो देख लेना क्या होगा। लेकिन वो तो मना कर रहा है। नहीं नहीं, पूरी बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत से। काम बताएंगे कुछ? बहुत अच्छा किया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री कर सकता, कहीं भारत के शिक्षा मंत्री नहीं कर सकता। हमारे एमपी में देखिए शिक्षा मंत्री हमें खुद ही पता नहीं कौन है। कभी आते नहीं, स्कूलों का दौरा नहीं करता। मनीष सिसोदिया जी को हमने देखा स्कूलों में आते हुए। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अरे इसको क्या पता, बिजली का बिल 170 रुपये 80 रुपये आ रहा हमारे एमपी में। शिवराज सिंह थे 100 रुपये महीना आता था। अच्छा, अब क्यों इसने बढ़ाया? अच्छा, केजरीवाल जी द्वारा क्या कहा गया था कि दिल्ली को हम अच्छा बना देंगे, स्कूल के मामले में, सुरक्षा के मामले में, रोड का। स्कूल में बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया। उससे अच्छा कोई नहीं। मुख्यमंत्री होना चाहिए अरविंद केजरीवाल। लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि उनको सब कोई चोरी करता है भाई। बीजेपी वाले चोरी नहीं करते, कांग्रेस वाले चोरी नहीं करते, सब कोई करता है। अच्छा, मोदी आज हमें 15 लाख खाते में आएंगे। वो 15 लाख का पता नहीं कहाँ गए, वो सरकार बनाने के लिए था। आज हमें 5 नंबर परेशान कर रही है, फिटनेस मांग रही है, फिटनेस हो नहीं रही, कहाँ से कराएं? गरीब आदमी बंद हो जाएगी, रिक्शा कहाँ कमाए खाएंगे? क्या गवर्नमेंट हमें दे रही है? अच्छा, सरकार से आपसे मतलब सरकार ने कुछ किया नहीं कि केजरीवाल सरकार ने रिक्शों के लिए कुछ नहीं किया अभी? नहीं, वो तो जेल में, अब क्या कर सकते हैं? उसके पास कुछ है नहीं, जो करेगा एलजी करेगा। उसके पास कोई की बड़ी समस्या होगी कह रहे लोग। एलजी का आदेश है तभी तो रिक्शे बंद हो रहे हैं। अब 5 नंबर वाला बंद कर रहा है, बताइए इसका कौन है जिम्मेदार? ले जाएगा, परिवार चल रहा है, 8 आदमी के चल रहा है एक रिक्शे से पेट। अब ये चला जाएगा तो कौन देखेगा? अच्छा, केजरीवाल जी के कुछ काम की अगर बात करूं, क्या काम कैसे किया है, सुविधा की बात करूं, और परेशानी जो गरीबों को होती थी, गरीबों को देख के चले। हॉस्पिटल के लिए उसने को बहुत किया। लॉकडाउन में हर ओला वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को, सबको उसने दोनों लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये दिया। अच्छा, आप गए थे? हाँ जी, मेरे अकाउंट में आए थे। जिसका लाइसेंस और बैच था उसको 5-5 हज़ार रुपये सरकार ने दिए। बाकी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। राशन फ्री किया बस, वो भी हमको आज राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि केजरीवाल द्वारा सब कुछ आपको सुविधा मिल रही है? नहीं, बिल्कुल। विधानसभा में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अरविंद केजरीवाल ही फुल बहुमत से आएंगे। लेकिन वो तो जेल में कब तक बाहर आएंगे? अरे वो कोई निश्चित नहीं है, आएंगे एक दिन आएंगे। पार्टी उसी की जीतना है। अरविंद केजरीवाल ना आए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, झाड़ू से ही बनेगा। झाड़ू से ही बनेगा, कंफर्म आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर। हो सकता है तो 4-10 सीटें कम जाए। 64 थी, 67 थी। जैसे 61 सीटें उनके पास में हैं, 70 विधानसभा सीटों में 61 सीटें उनके पास जी, हैं। तो फिर भी 55 आना है। 55 आनी है, 55 आनी कम नहीं है। दिल्ली में झाड़ू के अलावा कोई नहीं है। कब तक? ये देखो आने वाले समय। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा, अगर केजरीवाल जी का चेहरा नहीं दिखता है तो उनकी वाइफ का चेहरा सही है? नहीं, कोई दूसरा अतिथि सिंह है, राघव चड्ढा है पंजाब से, उनको ले आएंगे यहाँ, और सौरभ भारद्वाज है। बहुत से ऐसे चेहरा हैं जो पढ़ा लिखा बंदा। उनकी पत्नी अगर बनती है, पत्नी बनेगी तो वो भी ठीक है, पढ़ी लिखी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो भी ठीक है अपनी जगह। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में हूँ और मेरे साथ कुछ ऑटो वाले मौजूद हैं जो कि ये बताएंगे भैया विधानसभा चुनाव में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ का आम आदमी पार्टी के पास 61 सीटें हैं और वहीं पे बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और 2 वैकेंट की है। तो क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 61 में कुछ बढ़ोतरी होगी या उसमें भी कुछ घटता जाएगा? कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे, उनकी क्या राय है। तब तक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया गांधी है। कहाँ से? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से ही है, तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अब बात करूँ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, तो केजरीवाल और बीजेपी दोनों में टक्कर चलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल के पास 61 सीटें हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार भी कुछ बढ़ेगी या कम होगी? देखो जी, मैं तो साफ कहूँगा जो अच्छा काम करेगा वो सरकार उसकी बनेगी। और रही बात सरकार चाहे किसी की बने, चाहे बीजेपी की बने चाहे आम आदमी की बने, पिसती कौन है? जनता। लेकिन जनता चुनती है, तो आपने अपने हिसाब से आपने किसको चुना था? देखो, जनता चुनती है, एक हमारा वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट देने के बाद चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, घर घर तो आ जाएंगी वोट लेने के लिए, हमको देना, हम ये कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले को भी बड़े बड़े वादे किए, ठीक है ना। आज से नहीं, दिल्ली में मेरी 44-45 साल की उम्र हो गई और सुनते आया जब कांग्रेस की सरकार थी हम झोपड़ी वालों को पक्के मकान बना के देंगे, अभी तक नहीं मिले। ठीक है जी, सड़कें आप दिल्ली में एक बरसात में देख लो, सड़कें देख लो, पूरी भर जाती है, कोई काम नहीं होता है। अभी मुहिम चलाई थी बैटरी ई रिक्शा पे, केंद्र सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और अपना राज्य सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, और अभी भी धड़ल्ले से रिक्शे चल रहे बिना नंबर के। सिर्फ प्रशासन की गलती है, ये आपको ही मालूम है। अच्छा, बात करूँ जैसे बीजेपी सरकार कहती है 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार बंटने की बात हुई थी। सर, अभी
कहने का तो मैं भी कह देता हूँ, अब ना दे तो उनको मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। आप ही बता दो, आपके अकाउंट में आया, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हो, भाई साहब आप खड़े हैं, ये खड़े ऑटो वाले, इनके अकाउंट में आए हो या किसी 15 लाख खाते में है? नहीं भाई साहब, हमारे खाते में तो 10 रुपये भी नहीं आए। जहाँ तक केजरीवाल भी बोला कि भाई हम लॉकडाउन में 5,000 रुपए आए थे ऑटो लॉकडाउन में हमारा हम तो सो जगह यार गए। आए थे, जितना 5,000 रुपये नहीं दिया उतना भागा दौड़ी हो गई। अच्छा, भागा तो मिले थे। हाँ, कईयों को मिले थे, कईयों को नहीं मिले थे। हाँ। लॉकडाउन में कईयों को मिले थे 5,000 रुपया, कईयों को नहीं मिले थे। अब हमारा जैसा, अब आप एक बताइए, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अब हम लाइसेंस बनवाने गए, अठौती में हमारा नाम गलत कर दिया, अब उसको हम ठीक करवाने गए तो ठीक ही नहीं होता, तो उसके कारण पैसा नहीं देते हैं लोग। तो दिल्ली में आप चुनना किसको पसंद करेंगे, अब की चांस किसको देना चाहेंगे? सर देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हम इस विषय में, किसको चांस देंगे क्या देंगे, जिधर लहर जाएगी उधर चले जाएंगे हम सबके साथ। तो मैं तो ये कहूँगा, जो काम अच्छे करेंगे वोट उसको देंगे हम। जी, आपके हिसाब से किसको आप चुनना पसंद करेंगे? अभी तो सही काम जो है ऑटो वाले की मान तो केजरीवाल सही है, मतलब शान से चल ले कोई तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे नजर में तो केजरीवाल सही है। जो फ्री आ रहा था वो सब बढ़िया सही है। हाँ, वो सभी सब सारे सही है, सब सुविधा आ रही है। सब अच्छा, सही है। महिलाओं के लिए बस फ्री है, उससे आप सहमत है? नहीं, ये जो देखिए, महिला के जहाँ तक समझा था, तो महिला जो थर्ड क्लास की है वही जाते हैं बस में, बाकी जो फर्स्ट क्लास के हैं, वन क्लास के, वो सारे ऑटो करते हैं। नहीं, गलत बात है। महिला, जो दिल्ली में महिला के लिए बस फ्री की है ना, इसे मैं मानता हूँ गलत है, ये गलत है। क्यों? अगर बस फ्री करनी थी महिलाओं के लिए तो 60 साल बुजुर्ग महिला के लिए और बुजुर्ग जो होते हैं 60 वर्षीय पुरुष और महिला और स्कूल के बच्चे के लिए फ्री करना चाहिए। उसमें जो भी बस में चढ़ता है, आप कभी बस में जाकर के ट्राई कर लेना, सब नौकरी करने वाले चढ़ते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं जो घूमने जाएगा, सब नौकरी जो कमाने वाले हैं वो चल रहे हैं बस के अंदर। तो बस काय के लिए फ्री कर रखे हैं? बस जिसकी सुविधा, कोई विकलांग है उसकी हेल्प होनी चाहिए ना। स्कूल कॉलेजेस की बात करूँ, केजरीवाल जी कहते हैं कि स्कूल कॉलेज बहुत सुंदर हो गए हैं, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं। भाई साहब, आप मेरे साथ एक दिन किसी हॉस्पिटल में चल लो जी, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले चलो, मैं आपको हकीकत दिखा दूंगा हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल कितने सही हैं, तो धक्के खा रहे हैं लोग, ठीक है ना, और टॉयलेट बंद है, पानी बह रहा है, मच्छर का वार्ड में कुत्ते घूम रहे हैं। आप किसी भी दिल्ली के हॉस्पिटल में मेरे साथ चल चलो। और दिल्ली के स्कूल के बारे में, स्कूल में भी कुछ स्कूलें भी ठीक हो गई है, लेकिन पढ़ाई नाम मात्र की है, नाम मात्र की पढ़ाई है, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ कि जो अभी तक काम हुआ है, अभी तक जो काम हुआ है, चाहे वो केंद्र ने किया हो चाहे राज्य ने किया हो, विधानसभा में किसको चांस देने का मन कर रहा है? विधानसभा में देखो जी, काम तो अगर ऊंचे लेवल पे देखा जाए तो मोदी साहब ने काम ऊंचे लेवल की ठीक किया, ऊंचे लेवल की काम तो मोदी साहब ने ठीक किया। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे रोजगार की भी लोग बात करते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं जी। तो दिल्ली में रोजगार तो खत्म हो चुका है जी, चाहे वो पढ़ा लिखा बंदा हो या ना पढ़ा लिखा हो। हम लोग आपके हिसाब से बिल्कुल सही बताया जी। आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हम तो बता दिए भाई साहब, केजरीवाल को चुनेंगे, केजरीवाल को चुनेंगे, जीते या हारे। जीते या हारे मत चुनेंगे आप? हाँ, उसी को चुनेंगे। केजरीवाल। क्या नाम है सर? मेरा नाम है जोनी, कहाँ से? ये आपके लोनी गोल चक्कर से। अच्छा, मुझे छोटी सी बात बताइए, केजरीवाल को चुनना पसंद करेंगे या बीजेपी को? अब देखो तो हालात के हिसाब से देखें, काम पे बात कर लेते रोजगार तो कुछ है ही नहीं। रोजगार तो चलिए ठीक है, मोदी सरकार तो कह रही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो मिला? नहीं, अब तक नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला। 15 लाख खाते में है? नहीं सर। और केजरीवाल जी की बात करूँ तो केजरीवाल जी ने जो सुविधा दी थी, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री थी और अस्पताल अच्छे कर दिए और स्कूल अच्छे कर दिए, इन चीज़ों से सहमत है? बिजली में तो पैसा लगा, सही है, वो सब ठीक है उसका। उस हिसाब से ठीक है। मतलब आप अगर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसको वोट देना पसंद करेंगे? देखो, हमारे बड़े बड़े घर में है, वो डिसाइड करेंगे कि हमको वोट देनी है कहाँ नहीं देनी। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से कि हाँ मुझे ये सरकार थोड़ी ठीक लगी? भैया वो ये है कि जैसा काम ऐसी दाम, जिस तरीके से सरकार हो किसी की या कोई रोजगार हो किसी का, जैसा सरकार अच्छी चलेगी उसी का दाम लगेगा अच्छा बढ़िया।